गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये था मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। तो सुबह हो गई है, सब उठ गए हैं, हम भी उठ गए हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ फ़िलहाल, थोड़ी देर बैठ के फिर नहाना धोना करूँगी और उसके बाद देखूँगी आपके साथ कुछ अच्छा शेयर करूँ। आज कुछ और शेयर करती हूँ। भाभी कुछ कटिंग करती हैं तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, या कुछ और अच्छी चीज़ जो आपको अच्छी लगे। कोशिश तो डेली यही रहती है कि कुछ अच्छा शेयर करूं आपके साथ। एक तो यहाँ के ना गला इतना बेकार हो गया है, बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, बंद ही हो रहा है बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, दो पांडा। अब तो ये ख़राब हो गया, जब शुरू में लगाया था ना बड़ा प्यारा लगता था। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे, कुछ टाइम बाद। नहा लेती हूँ पहले, क्यों ना पता नहीं सिर में ना दर्द सा चल रहा है हल्का हल्का ना। तो पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे उसके बाद। तो आज भाभी बना रही है बच्चों के लिए बेसन के लड्डू। तो यहाँ पे बेबी भाभी ना बेसन भून लिया है, अभी वैसे भुना नहीं है, अभी भून रही है। और आज मैं कुछ और बनाऊंगी ये सब्जी में, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ चल रहा है बेसन के लड्डू की तैयारी, और जब बेसन का लड्डू बनाएंगे ना वो भी दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे आज भाभी बेसन भून रही है, तब आपको सीधा मिलेंगे हम बेसन का लड्डू बनाता हो दिखाते हुए, या फिर कुछ और करते हुए। पहले मैं कुछ और करते हुए दिखा दूंगी, क्या पता मैं भी आज कुछ बना दूं अपने सब्सक्राइबरों के लिए। और बेसन के लड्डू ना कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि पहले ना बहुत सारा घी डाल के ना बेसन को भूनते हैं, बेसन जब तक कि लाल ना हो जाए। और उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी सिर्फ इतना देख लीजिए आप लोग। तो इधर बेसन ना लगभग यानी सारा कुछ हो गया, बस उसे ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने के बाद ना फिर लड्डू बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे परात में यानी इसको फैला दिया है कढ़ाई में से पलट के, और फिर उसके बाद यानी इसके लड्डू बनेंगे, बेसन के लड्डू। आप बेसन के लड्डू खाओगे? तो इसमें ना शुगर मिक्स कर दिया, यानी बूरा मिक्स कर दिया भाभी ने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हैं और फिर बनाएंगे इनके लड्डू। ड्राई फ्रूट कुछ नहीं डाला है, बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे सिंपल खाते हैं, सिंपल लड्डू एकदम, बस ये। तो ये दो लड्डू पहले कान्हा जी के लिए, और अब धैर हलवाई लग चुका है कैड़े हाथों से, और गोल गोल और सुंदर सुंदर बनाने लड्डू। इसमें ये लेके। तो उसके बाद यहाँ पे हम कान्हा जी के लड्डू लेके चले गए थे मंदिर में, क्योंकि सबसे पहले भोग लगाना था हमें कान्हा जी को। तो यहाँ भाभी बोल रही थी कि पहले आप ही लगा दो दीदी, आप नहा ली हो, यानी क्योंकि भाभी तो लड्डू बना रही थी। तो फिर मैं चली गई थी कान्हा जी को भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्ता लेके, और मैं बेटे से कह रही थी, मैंने कहा आ जाओ जल्दी से। तो ये हमारी मम्मी का छोटा सा मंदिर। तो यहाँ पे बैठे थे कान्हा जी, मम्मी जी के भी और दीदी के भी। दीदी भी लाई हुई है अपने कान्हा को अपने साथ में। तो सबसे पहले लगाया उनको भोग, क्योंकि घर में कुछ भी बनता है तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को ही भोग लगाते हैं। तो उनको भोग लगाने के बाद आराम से पहले उनको भोग लगाया। फिर क्योंकि बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, क्योंकि भाभी उन्हीं के लिए ये चीज़ बना रही थी। भाभी से बच्चों ने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मामी हमें ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है। तो उनको भोग लगाने के बाद फिर मैं और मम्मी आ गए थे मंदिर पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी से नीचे बैठा नहीं जाता, तो इसलिए वो इस तरीके से ही कर रही थी, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो झुक नहीं पाती हैं ज़्यादा। फिर उसके बाद करी पूजा मैंने। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे ना अपने मंदिर में ना बहुत शांति मिलती है। आपको मैं सच्ची बताऊं, हमारा मंदिर ना, वाकई मंदिर तो सभी बहुत अच्छे हैं, होते हैं, लेकिन मेरे मंदिर में आके ना मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। क्योंकि शायद मेरा मानना ये है कि मैंने यहाँ पे जब भी कुछ मांगा ना वो मुझे मिला है। और पूजा करने के बाद लड्डू बनके तैयार हो गए, बच्चे भी सारे खाने बैठ गए हैं। दिखा देती हूँ बच्चों को भी, देखो लड्डू का टेस्ट लेते हुए। कैसे लग रहे हैं लड्डू सभी को? कान्हा आपको लड्डू कैसा लग रहा है? कान्हा तो मगन हो रहा है। लड्डू सबको अच्छे लगे?
तो आज बना रहे हैं बच्चों के लिए हम सोया चाप। तो बच्चों की डिमांड थी सोया चाप खाने की, तो आज उनके लिए स्पेशल खाना। उधर लड्डू तैयार हो गए, इधर बनने जा रहे हैं सोया चाप। तो अब मैं जल्दी से सब्जी को फ्राई मारना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज सब्जी बना रही हूँ मैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं चाप फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ, तो मना कर दी थी पहले भी। तुम ये बताओ, इधर देखो सोया चाप में जीरा डालते हैं, डाल दो थोड़ा सा। डाल दिया है मैंने थोड़ा जीरा, डालती हूँ फिलहाल मैं चाप में जीरा नहीं डालती बिल्कुल भी, पहले बता दूँ, लेकिन मैं यहाँ डाल दूँ जो मम्मी यार खाते हैं। तेजपात, और वो कहाँ पे आपका गोल वाला ओके। तो मैं थोड़ा सा तेजपात का और फलाना जो भी है सबको डाल दूँगी। छोड़ती मैं कुछ हो नहीं, कल तुमने मुझे याद नहीं दिलाया, एक विश कर लेते ना कल। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ना खड़े मसाले भी डाल रही हूँ। वैसे बच्चों के खाना ना हम डालते नहीं, लेकिन थोड़े से यूज़ कर लेते हैं, खड़े मसाले अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें ना कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब इसके अंदर डालूंगी मैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया प्याज। ये वाला नाइट चमचा ले लूँ क्या? घी का हो रहा है। तभी प्याज को ना अच्छे से भून लेंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने ना प्याज को पहले फ्राई नहीं की थी, तो हम इसलिए सबसे पहले इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये रेड नहीं हो जाता, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो उसके बाद ऐड कर दी मैंने टमाटर की प्योरी। सबसे पहले हल्दी, उसके बाद नमक, थोड़ा सा मैंने डाला धनिया पाउडर, यहाँ पे सारे मिर्च मसालों को अच्छे से डाल के इनको मैंने चला दिया है, यानी भून लिया है, कहने का मतलब। ओहो, ये प्लेट तो छोटी है मैया। मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ, तब उसके बाद इसे ऐड करती हूँ। अब मैं थोड़ा देख लो, मेरी ये फ्राई अच्छे से होती है, तब मैं इसके अंदर ना तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी। काफ़ी अच्छी खासी बनाऊँगी भाई, पतली बना रही हूँ मैं, ज़्यादा वो नहीं बना रही हूँ, तो पतली बनाऊँगी, तो इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। अब सबसे पहले हम इसे अच्छे से रझा लेंगे, तब डालेंगे चाप। ओके, तो
तो यहाँ पे मैं तो सब्जी रख के भूल गई थी, फिर भाभी ने चाप वगैरह डाल दी थी, तो ये सब्जी बन के रेडी हो गई थी। क्योंकि मेरा आ गया था फ़ोन पतिदेव जी का, तो मैं लगी थी बातों में, तो सब्जी मुझे ध्यान ही नहीं रही। तो यहाँ पे भाभी ने चाप डाल दी थी, क्योंकि पानी बहुत अच्छे से रच गया था। तो सब्जी बन के तैयार। उसके बाद बैठ के करा मैंने आराम से ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था दूध और 2 पापे, और आराम से बैठ के मैंने ब्रेकफास्ट करा। क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ काम नहीं करना था, क्योंकि काम लगभग सारा हो चुका था। भाभी बैठी थी अपनी सिलाई पे, दीदी लग रही थी फिर और काम करने में, क्योंकि जितना मेरा काम था वो मैंने सारा लगभग कर दिया था। और शाम को बनाए थे दीदी ने बच्चों के लिए मोमोज, तो मैंने थोड़ी सी वो भी शूट कर ली थी, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी फिर शाम को मोमोज खाने की। तो दीदी ने कहा कोई नहीं, मैं घर पे बनाऊंगी, हेल्थी भी रहेंगे और घर के रहेंगे, तो हमें पता भी है कैसे है कैसे नहीं। तो यहाँ पे दीदी लग गई थी मोमोज बनाने के लिए बच्चों के लिए। तो और स्टीम देखो दीदी ने किस तरीके से किया है, छलनी रख के पानी के ऊपर इधर बेल के रखनी है, यानी में और इस तरीके से उन्होंने मोमोज बनाए। और रियलिटी में बताऊं, दुकान की फेल थी भाई, इतने टेस्टी मोमोज लग रहे थे दीदी के, बहुत टेस्टी। बच्चों को तो इतने पसंद आए। सॉरी मैं बच्चों का शूट नहीं कर पाई। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बनके तैयार है, प्लीज खाने वाले भी तैयार है, मेरी वीडियो को और ये मेरे लाइक 2 करें और नंगू लास्ट पुंगू तक भी देखें, तैयार है खाने के लिए। क्योंकि एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे वीडियो बनाने का मन भी होता है। और ये वो है बच्चों का सूट भी है। तो और ये ये देखो, और मैं एक चीज और दिखा देती हूँ, भाभी ने ना बच्चों का लहंगा बनाया है, बेटी का। ये पूरी पोशाक ना मैं दिखाऊंगी जब वो पूरी बन जाएगी। और ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, सॉरी मैं इसे दिखा नहीं पाई। और मेरा बेटा ना यहाँ बहुत मस्ती कर रहा था, यानी परेशान कर रहा था, बीच बीच में बार बार शूट नहीं करने दे रहा था जरा। देखो मेरे बेटे को शैतानी, इसकी शैतानी मैंने मान जाओ। और जब ये पूरी पोशाक बन जाएगी ना, मैं तब भी दिखाऊंगी आपको।